खोल दूंगा तो उनका डिंडियाने लगे कि हमारे मिश्रा जी जितने सुंदर वक्ता हुए हैं वो एक बार जेल के चले गए, जान रहे हैं कि मैं बड़का सुरखाब पहन लिया हूँ। कैसे कफन बांध ली, आज कैसे पगड़ी बांध करके चिल्लाने लगी जब उसके साथ हो गया। तो कि अपने बीवी बच्चों, अपने नौजवान बेटी बेटों के साथ सामने कैसे वो मुंह दिखाएगा गंदा घिनौना व्यक्ति। शर्म चाहिए साले को, तो खुद जा करके कहीं आत्महत्या कर लेना चाहिए। राजपूत, हम जोगी जी के राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं, जोगी जी के हम राजपूत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं और हमारे साथ देखिए पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी हैं। अभी एक मामला वाराणसी जनपद का है जो कि मीना कन्नौजिया जी डिप्टी जेलर हैं, वहाँ पे क्या कुछ मामला हुआ है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसी मामले पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे सर से कि क्या आज के समय में कानून जो बना हुआ है लोगों की भलाई के लिए और जो लोग उस पर नियुक्त हैं जनता की भलाई के लिए, वो खुद जो है अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस पर सर? स्वागत है सबसे पहले आप। स्वागत तो हम आप लोगों के चैनलों का देते हैं कि कम से कम आप चौथे स्तंभ बन करके आप लोग सारी चीज़ को हर व्यक्ति के संदेश भेजना चाहते हैं, और इस संदेश को भेजने का मतलब आपका मूल कर्तव्य नहीं बताओ कि मीना को न्याय मिले, उसको तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना संदेश जाना चाहिए कि हर बहू बेटी, हर परिवार के लोग हर चीज़ पर इस पर सतर्कता बरते। तो इसका मैं बहुत सराहना करता हूं कि आप लोग हर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मीना कन्नौजिया जी खुद जो है आरोप लगाते हुए बहुत कुछ दर्द कहा अपना, देखे होंगे। देखिए, हम मीना कन्नौजिया जी को न्याय तो मिलना चाहिए, मैं इसका तो सपोर्टर हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, हो सकता है कि उनके साथ आगे और कुछ भी हुआ हो, उसको छिपा रही हो, अपनी मर्यादा में रह करके वो कार्य कर रही हो कि ताकि कम से कम उनका गलत संदेश करना जाए, उनके ऊपर भी लोग अंगुली ना उठाएं। लेकिन कहीं कहीं से उन्होंने इस अपराध में उनका सहयोग है। पूर्व में जब उन्होंने कहा है, अपना बयान में कहा है कि एक के साथ और ऐसा था, कौन तिवारी थी, उसके साथ ऐसा हुआ था और उसमें मेरा नाम बयान देना था, मुझे बयान देना भी चाहती थी लेकिन मैंने भाई के मारे नहीं दिया। तो इसका मतलब भाई के मारे नहीं दिया, तो आज कैसे कफन बांध ली, आज कैसे पगड़ी बांध करके चिल्लाने लगी जब उसके साथ हो गया। तो उसी दिन हो सकता चिल्लाई होती तो एक कदम नहीं उठाता, और उमेश अब तक पता नहीं कहाँ धाराशायी होकर के चले गए थे, उनका पता नहीं चलता कि कहाँ चले गए। तो आज हो सकता है कि ये अपराध उनके साथ जो हुआ वो ना होता। तो इसमें उनका कहीं कहीं से सहयोग है, मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए कि अपराध को बढ़ावा देना उन्होंने किया है। जेल में उमेश जी को, जब जेल में उमेश जी जेल अधीक्षक हैं और जेल में सारी परिवार की बहू बेटियां जाती हैं जेल में, कोई गलत जाता है, कोई सही जाता है, कोई कैसे जाता है, एक से एक अच्छी जाती हैं, एक से एक खूबसूरत जाती हैं, नौजवान जाती हैं। जब वो अपने एक कर्मचारी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कर्मचारी के साथ उनका दुर्व्यवहार हो रहा है, उन कर्मचारी के साथ वो ऐसी गंदे कित पर उतर रहे हैं, तो बताइए कि जेल में गई हुई बहू बेटियों के साथ क्या कर रहे होंगे। जब वो करें कि भाई के मारे मैंने बयान नहीं दिया था, तो भाई के मारे कह देंगे फला महिला मुलजिम को निकाल के ले आओ मेरे रूम पर कर दो, ये भी करा सकती थी। कहीं कहीं से देखिए, हम मुझसे कहेंगे तो मैं सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। ये ओम प्रकाश सिंह है, ये टूटते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, न डरते हैं, न सरकार से और न नौकरी की 41 साल तो अधिकारियों से। तो मैं एक चीज़ सत्य बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं से मीना कन्नौजिया का दोष है। उन्होंने तथ्य को छिपाया पहले, उनके ऊपर पड़ा तो चिल्ला रही हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि मीना कन्नौजिया के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो उमेश सिंह को जिस तरह जेल के फंदे पर चढ़ाए जाते हैं, फांसी की सजा दी जाती है हमारे न्यायपालिका द्वारा और इन जेलरों द्वारा चढ़ाया जाता है जेल के फंदे पर, तो अगर उमेश सिंह इतना बड़ा उनका छल्लेदर हो रहा है तो उसे फांसी के फंदे पर तो उसको स्वयं बिना सजा के लटक जाना चाहिए। इतना बड़ा घिनौना सुन करके वो कैसे जिंदा है, ऐसा गंदा व्यक्ति हम तो सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो जिंदा भी है तो हमारे माननीय जोगी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी सुरक्षित का जो नारा है, ये नारा फेल हो रहा है, तो हमारे जोगी जी उसको
स्पेशल न्यायपालिका बैठा करके फांसी की सजा सुना करके और उसी जेल के फंदे पर लटकवा देना चाहिए। जनता उनके प्रति या किसी प्रशासन के प्रति बड़ा उम्मीद से जाती है कि नहीं उनके यहाँ हमें न्याय मिलेगा, लेकिन ये जो मामला वायरल हुआ है, इस मामले से तो पब्लिक के दिमाग में होगा कि सभी जेलर ऐसा हुआ। तो क्या सब कर्मचारी ऐसे होते हैं या कुछ कुछ होते होंगे? नहीं, अब ये तो आप लेते आए मामला मुद्दा मिश्रा जी का। अभी मिश्रा जी के बयान चल रहा है, एक तो मिश्रा जी बयान दे रहे हैं कि जो है जोगी जी के राजपूत, हम जोगी जी के राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं। जोगी जी के हम राजपूत हैं कि अपने माता पिता जो हमारे पूर्वज ने पैदा किया उसके राजपूत हैं, उनके कुल में पैदा किया उनके राजपूत हैं। इसमें जात सूचक कर रहे हैं, ब्राह्मणों की कलई खोल देंगे तो उनका डिंडियाने लगेंगे। हमारे मिश्रा जी जितने सुंदर वक्ता हुए हैं और एक बार जेल के चले गए, जान रहे हैं कि मैं बड़का सुरखाब पहन लिया हूँ। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं जोगी जी के राजपूतों द्वारा, यानी उमेश सिंह राजपूत हैं, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, गोली मार दिया जाए। देखिए क्या तरीका है। मिश्रा जी वाली भाषा आप क्वेश्चन करेंगे तो वही भाषा मुझे बोलने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। हम एक सब जानते हैं कि मीना कनौजिया के साथ अन्याय हुआ है, तो उमेश सिंह को सख्त से सख्त हमारे माननीय जोगी जी द्वारा सजा मिलनी चाहिए। अभी एक खबर अभी जस्ट आ रही है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ट्रांसफ़र कर देने से सब मामला सुलझ जाता है या फिर जहाँ जाएंगे वहाँ भी तो वही? अरे भाई, पहले तो ट्रांसफ़र मीना कनौजिया का कर दिया गया, बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये कोई बात तो है नहीं। सजा, वो सजा में थोड़े ट्रांसफ़र तो होना है, नौकरी की है तो ट्रांसफ़र होना है, ये कोई सजा नहीं है। ट्रांसफ़र होना कोई सजा नहीं है। उसके गंदे कित पर रोक लगाना उत्तर प्रदेश में नहीं कहीं जाएगा, माननीय जोगी जी के कार्यकाल में नहीं जाएगा। उसको सीधा सस्पेंड, उसको बर्खास्त और फांसी के फंदे पर लटका देना सजा ये है, नहीं तो न्याय नहीं है। हमारे जोगी जी द्वारा न्याय नहीं दिया जा रहा है। जिस चीज़ को हर विपक्षी अगर वो कर रहे हैं तो विपक्षी उसको ट्वीट कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि विपक्षियों का तो काम है ट्वीट करना, तो इसका मतलब कि बहू बेटियों की इज्जत लूटना तो काम है किसी का। एक चीज़ सर और मुझे समझ में नहीं आया कि जहां प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वहां पे इतने बड़े अधिकारी इस तरह से बिना डर का एकदम, हम इसमें देखिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ऐसे अपराध में किसी के निजी कल्चर में उनका हम बहुत दोष नहीं मानते हैं। वो तो ये कह के भेजेंगे नहीं कि जा करके तुम जा करके ऐसा कृत्य करना, हम इसमें उनका दोष नहीं मानते हैं। लेकिन दंड न मिलना दोष यह है। अगर ऐसा कृत्य किया तो उसको दंड में ट्रांसफर नहीं आता है, दंड में उसको उसके साथ सजा वाली कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा कृत्य करने से पहले डरना तो चाहिए ना कि हम कहाँ पे हैं। अरे भाई, जो अपराधी है वो नहीं डरेगा, जो गंदा है वो नहीं डरेगा, जो घिनौना है वो नहीं डरेगा। जिसका कृत्य घिनौना करने का है वो करता रहेगा, वो नहीं डरेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि अपराधी एक बार नहीं जेल जाता है, छूट के आता है तो फिर वही अपराध करता है। तो उसी तरह से उमेश सिंह द्वारा एक के साथ नहीं हो सकता है, 1000 के साथ ऐसा कृत्य किया गया हो। उनको सीधा है, उनको दंडित करना, हमारे जोगी जी को न्याय करना है, हमारे जोगी जी को बेटी सुरक्षा रखना है, औरतों को सुरक्षा रखना है। तो निश्चित रूप से उनको बर्खास्त करें और बर्खास्त करके फांसी के फंदे पर स्पेशल न्यायपालिका बैठा करके करा दें, तब मैं मानूंगा कि न्याय चल रहा है। सही बात है दोस्तों। देखिए, सभी लोग इस तरह के होते नहीं हैं और कुछ लोगों के अंदर का जो क्या बोलते हैं विचारधारा और जो भी कल्चर है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका मिजाज कहाँ से परिवर्तन होता है और इस तरह का अपराध वो कर जाते हैं, खुद उन्हें पता नहीं होता है कि हम इतना घिनौना अपराध कर रहे हैं और उसका सज़ा क्या होगा, ये सब भूल जाते हैं और अपराध कर जाते हैं। लेकिन जब अपराध करने के बाद जब उसका खुलासा होता है कि आपने अपराध किया है और जब सज़ा होता है तब जाके पछतावा होता है कि हमने क्या किया है। लेकिन अब वही है कि चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने से। अरे यार, शर्म आना चाहिए ऐसे उमेश सिंह को नहीं, जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हो कि अपने बीवी बच्चों, अपने नौजवान बेटी बेटों के साथ सामने कैसे वो मुंह दिखाएगा गंदा घिनौना व्यक्ति। शर्म आना चाहिए साले को, तो खुद जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेना चाहिए, उसको खुद फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहिए। ऐसा कृत्य करे किए कि उसका बेटी देखेगी, उसका बेटा देखेगा, उसकी बीवी देखेगी, उसके रिलेशन के लोग देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को तो खुद आत्महत्या कर लेना चाहिए जो जितना है। अरे ठीक है, तुमने किया तो तुमको ऐसा जगह ही हाथ मारते जहाँ से तुम्हारे ऊपर दाग न लगती। तो
ऐसे व्यक्ति को तो खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं तो सुन करके देख करके बहुत दुखी हूँ। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी, जो अपना विचार रखे उस पर कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्तों बस अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।